हेलो फ्रेंड्स। कल हमने सजीव और निर्जीव के बारे में अध्ययन किया था। वो वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे कि सजीव के अंदर जो सेल होती है कोशिका, उसके बारे में पढ़ेंगे। कोशिका क्या होती है दोस्तों? कोशिका सजीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है दोस्तों। सबसे पहले कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी दोस्तों, जो कि कोर्क की मृत कोशिकाओं के अंदर रॉबर्ट हुक ने देखी थी। और माइक्रोस्कोप से जब इसका अध्ययन किया गया तो ये मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई दी। तो ये जो कोशिका होती है दोस्तों, ये एक एक सेल मिलकर पूरी बॉडी का निर्माण करती है। आपको पता ही होगा दोस्तों, जिस प्रकार मकान बनाने के लिए एक एक ईंट की आवश्यकता होती है, एक एक ईंट से मिलकर पूरा मकान बनता है, उसी प्रकार दोस्तों एक एक सेल मिलकर पूरी बॉडी का निर्माण होता है। आपको पता ही होगा दोस्तों, कोशिकाओं का जो समूह होता है, जो विशेष प्रकार के कार्य करता है, उन्हें उत्तक कहा जाता है दोस्तों। और उत्तक मिलकर अंग बनाते हैं दोस्तों, और अंग मिलकर अंग तंत्र बनाते हैं, और अंग तंत्र मिलकर पूरी बॉडी का निर्माण करते हैं दोस्तों। तो अंग तंत्र के अंदर दोस्तों क्या क्या होते हैं, जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, तंत्रिका तंत्र आदि आदि। और देखिए दोस्तों, इन सभी तंत्रों के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो ये जो कोशिका है, ये शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। इसके बिना जो बॉडी है उसका निर्माण नहीं हो सकता। कोशिका के अंदर भी कई चीज़ें होती है दोस्तों। सेल्स के आधार पर जीव भी दो तरह के होते हैं दोस्तों। एक होता है एक कोशिकीय और एक होता है बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय जो जीव होते हैं, उनकी समस्त जो क्रियाएं होती हैं, मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस जिसको बोलते हैं, उपापचय क्रियाएं, वो वो सभी एक ही कोशिका से संपन्न होती है। जबकि बहुकोशिकीय प्राणियों के अंदर सारी की सारी जो क्रियाएं होती हैं, वो अलग अलग कोशिकाओं से या अलग अलग अंग तंत्रों के द्वारा संपन्न होती है। तो एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय प्राणियों के अंदर यही अंतर है दोस्तों, कि एक कोशिकीय प्राणियों के अंदर समस्त क्रियाएं हैं वो एक कोशिका से संपन्न होती हैं। और चाहे वो श्वसन हो, पाचन हो, उत्सर्जन हो, इनको मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहा जाता है। उसी प्रकार जो बहुकोशिकीय प्राणी होते हैं, उनके अंदर जो क्रियाएं होती हैं, समस्त प्रकार की क्रियाएं, वो अलग अलग अंग तंत्र के द्वारा या अलग अलग सेल्स के द्वारा होती है, अलग अलग ऊतक द्वारा। तो देखिए दोस्तों, कोशिकाओं के बारे में हम पढ़ चुके हैं, और जितने भी सजीव आते हैं हम कल पढ़ चुके हैं दोस्तों, ये जैविक घटक के अंदर आते हैं, और जो निर्जीव होते हैं वो अजैविक घटक के अंदर आते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो सजीव होते हैं वो एक बहुत ही अद्भुत रचना है ईश्वर की बनाई हुई। उसके अंदर जो मनुष्य हैं वो सबसे बुद्धिमान प्राणी होता है, और बाकी के जो प्राणी होते हैं उनके अंदर मस्तिष्क इतना डेवलप नहीं होता है, लेकिन मनुष्य के अंदर जो मस्तिष्क होता है वो सबसे ज़्यादा डेवलप होता है। तो देखिए दोस्तों, आज कोशिका के बारे में हमने कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ा है। कल कोशिका के बारे में हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। अगले वीडियो के लिए बने रहें दोस्तों चैनल पर। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हो सकता है दोस्तों ये मैं क्या पहली बार ऑनलाइन वीडियो बना रहा हूँ, तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन में शुरू में दिक्कत आ सकती है। धीरे धीरे सुधार हो जाएगा दोस्तों। अगर आपको कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। अगले वीडियो के लिए आप वेट करते रहें। बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और जल्द से जल्द आपको नया वीडियो मिलेगा।
इसी संदर्भ में हम अगली बार और मिलेंगे दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।